सबमिट कर दे आज ही, वो अभी नहीं हो सकता, वो केवल रात 10 बजे के बाद होगी। इतना मैं ये केवल यही कहना चाहता हूँ, इसका उद्देश्य यह है 28 तारीख रात 10 बजे के बाद ही स्टूडेंट सबमिट कर सकता है, लेकिन उससे पूर्व वो देख सकता है क्वेश्चन क्या है, क्या आपने बताया, वो सब देख सकता है। कब तक देना है? 5 जुलाई को रात को, वही मैं एक जगह ट्रेनिंग ले रहा था, वहाँ लास्ट डेट दिए थे रात को 11:59 59 मिनट्स तक। तो हमने भी यहाँ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने भी किया था कि हर दिन जो आखिरी दिन जो असाइनमेंट सबमिट करना है वो रात को 11:59 तक सबमिट करना है। तो ऐसा आप सेट कर सकते हैं। लेट अस से 11 दिस इज 59, यू कैन सेट इट रात को 11:59 5 तारीख को यू कैन सबमिट इट। Cut off date, you do not worry at this moment. Let me submit it before you very sincerely. There are many options. आप देख रहे होंगे मैं स्किप कर जाता हूँ या बताता ही नहीं उसके बारे में। मेरा ये कहना होगा एट दिस मोमेंट हम सभी के बारे में क्यूरियस ना हो तो अच्छा रहेगा। जितना आवश्यकता है इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। और मैं ये बताऊंगा, मेरा अनुभव से ही बता रहा हूँ कि आप ये इस मॉड्यूल को यूज करिए एटलीस्ट 2-3 सेमेस्टर, एक सेमेस्टर दो सेमेस्टर तक यूज करिए आप। यू विल गेट ए फेयर अमाउंट, फेयर डिग्री ऑफ एक्सपर्टाइज कि किस में क्या है, क्या चाहिए हमें, क्या दिक्कत है। उसके बाद देयर विल बी, आई वुड सजेस्ट यू, you can go for another level of training, another training program on this module. So there it will be helpful, it will help you a lot. So I think at this moment let us not be worried about all the options available. I have designed something keeping our requirements in mind. जो हमारा अभी आवश्यकता है हमारे क्लासरूम में स्टूडेंट के साथ डील करने के लिए, रिसोर्स शेयर करने के लिए, असाइनमेंट लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए, जो जितना आवश्यकता है उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना इसका तैयार किया है। तो इसलिए आप इसका बारे में चिंता मत करिए कि मैं ये क्यों नहीं बताया उसके बारे में। तो इसलिए सभी का आवश्यकता नहीं है एट दिस मोमेंट। सो रिमाइंड मी टू ग्रेड, लेट अस से आई वांट टू बी रिमाइंडेड। भाई मैं बहुत दिन तक लेना नहीं चाहता हूँ, मैं 6 तारीख तक, मुझे 5 तारीख तक असाइनमेंट आ गया, 6 तारीख तक मुझे रिमाइंडर आ जाए कि इसको सबमिट करना है। अच्छा, किसी चीज के बारे में एक चीज और, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है ना, किसी चीज के बारे में पता करना ही क्या है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करिए, वो बता देगा। द एक्सपेक्टेड डेट दैट मेकिंग ऑफ सबमिशन शुड बी कंप्लीटेड बाय दिस डेट इज यूज्ड टू प्रायोरिटाइज डैशबोर्ड नोटिफिकेशन फॉर टीचर्स। ये टीचर का विषय है। तो मेरा कहने का मतलब है, कहीं भी आप कुछ पता करना चाह रहे हैं ना, ये क्वेश्चन मार्क है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप पढ़ सकते हैं इसको। तो हाँ, तो अच्छा, ये हो गया हमारा समय का व्यवधान हमने सेट किया कि इसी दिन से इस दिन के बीच में यू कैन सबमिट। इसमें ये नहीं रहेगा कि आपको फोन करेगा मैं सबमिट कर दूं। एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार मैं नॉर्थ कैंपस में था और लॉ फैकल्टी के सामने में जा रहा हूँ पैदल, शाम को एक स्टूडेंट मिल गया, बोला सर वो असाइनमेंट देना था आपको। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको बोला कि भाई कोई बात नहीं, दे दो। तो लेकिन ये सब जो स्थिति है वो इसमें नहीं आएगी। मैं दे नहीं पाया था, आके घर में दे दूं आपका, या आप पैदल चल रहे हैं वहां सबमिट कर दूं, ये सब होगा नहीं। टाइम इज फिक्स्ड कि आप जो है अलाउ जब से किए हैं कब तक वो दे सकता है, वो फिक्स है। हाँ, कुछ कॉलीग्स इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, भाई किसी का समस्या हो गया, कोई सबमिट कर नहीं पाया, क्या उसके लिए मना है? नहीं, मना नहीं है, आप उसके लिए एक्सटेंशन दे सकते हैं, वो देखेंगे बाद में, ऑप्शन है वो। यू कैन grant extension of time to particular number of students or a particular student. That is not absolutely no problem is there. It is very friendly. And anyone asking anything? Just let me see the chat box. Things are need to practice again and again. Very right, Neeraj Kumar. Yes, practice maximum perfect. Fully agree with you. Regarding attendance, नहीं, attendance मेरा विषय नहीं है। यहाँ अटेंडेंस ले सकते हैं, इसमें भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी उसको करेंगे नहीं, समय पर शायद हमें अनुमति नहीं देगा समय इसका लिए। गो टू योर मेल एक्सेस, इट विल वर्किंग फॉर राजेश कुमार। ये कौन क्या बोल रहा है? नॉट वर्किंग फ्रॉम द मेल। ओके, आई थिंक यू आर टॉकिंग समथिंग एल्स हियर।
Thank you. So we have set the time limits from when you want to allow and up to when you need to receive. Next is submit and type. This is again very important. What type of submission you need? आपने क्वेश्चन पूछा है, स्टूडेंट कोई ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देगा. आपने वीडियो पूछा है, स्टूडेंट कोई लिखित में भेज देगा. तो इसलिए यू कैन फिक्स इट. मुझे क्या चाहिए? तो आई वांट फाइल सबमिशंस. मुझे स्टूडेंट अपना आंसर को लिखें, कंप्यूटर में लिख करके उसको फाइल के फॉर्म में सबमिट करें. अच्छा, कौन सा फाइल वो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ. आई विल गो टू दैट फाइल सबमिशन. आई हैव सिलेक्टेड फाइल. Answers in a Microsoft Word and save it in form of a file or make it a PDF form or a PPT, then submit me. So that is what I mean by file submission, right? So then how many files? कोई स्टूडेंट भेज देगा 15 फाइल, हर क्वेश्चन के लिए एक फाइल भेज देगा. नो, आप उसको लिमिट कर सकते हैं. मुझे एक फाइल चाहिए बस, सारा आंसर एक ही फाइल में लिख करके सबमिट करें. अच्छा, मैक्सिमम साइज कितना है? स्टूडेंट अपलोड करेंगे कि मैं असाइनमेंट ले रहा था, मैंने उसका साइज लिमिट दिया था 2 MB. मॉड्यूल क्लाउड में 1 MB है, इसमें फैसिलिटी दे रहा 100 MB. मैंने 1 MB लिमिट सेट किया था, बट स्टूडेंट ने इमेज ड्रॉ कर दिया और फाइल का साइज बढ़ गया तो जमा कर नहीं पाया. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कस्टमाइज दैट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. 1 MB, 2 MB, 5 MB जितना जरूरत है आप कर सकते हैं. लेट अस से अभी हम सेट करते हैं 10 MB file limit. Now accepted file, student cannot submit any file because I want students should submit only document files. So I want to choose what type of file. You choose it here. You can restrict it. all file मतलब जितना संभव फाइल है वो सबमिट कर सकता है. तो वो नहीं है, मुझे चाहिए केवल डॉक्यूमेंट फाइल. सिलेक्ट डॉक्यूमेंट फाइल. डॉक्यूमेंट में भी मैं चाहता हूँ फर्दर स्पेसिफाई करने के लिए, इसको एक्सपांड करिए. मैं क्या चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट में मैं चाहता हूँ केवल PDF, मैं चाहता हूँ वर्ड और 2007 ये चाहता हूँ. मैं केवल इतना चाहता हूँ. मान लेते हैं सभी चाहते हैं, आप कर सकते हैं. किसी को कोई कहेगा इमेज चाहिए मुझे तो यू विल सिलेक्ट इमेज. कोई कहेगा PPT चाहिए तो सिलेक्ट प्रेजेंटेशन फाइल्स, राइट. कोई स्प्रेडशीट चाहिए तो स्प्रेडशीट. सो दीज आर ऑल अवेलेबल. यू एक्सप्लोर इट एट एज पर योर रिक्वायरमेंट लेटर. नाउ टू प्रोसीड, so I have specified these document files, that to document and PDF दोनों में सिलेक्ट किया एक फाइल. तो दैट मीन्स ये क्या किया मैंने, केवल स्टूडेंट को मैंने डायरेक्ट किया कि केवल फाइल सबमिट हो सकता है. स्टूडेंट चाहेगा मैं ऑनलाइन लिखूं मॉड्यूल पे, नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑप्शन दिया नहीं, राइट. सो ओनली he or she can submit a file. And second, only one file he can submit. Third, file size limit I have limited is 10 MB. Fourth, I need only document and PDF docs. स्टूडेंट बोलेगा PPT से अपलोड करेगा, अपलोड होगा ही नहीं, इट इज नॉट एक्सेप्टेड, राइट. सो दैट्स वन. सेकंड, मुझे फाइल सबमिशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ऑनलाइन टेक्स्ट. आप ऑनलाइन टेक्स्ट सबमिट करिए. ऑनलाइन टेक्स्ट मीन्स स्टूडेंट को फिर ऑनलाइन रहना पड़ेगा, या वो कॉपी करके कंप्यूटर में लिख लेगा कहीं और देन कॉपी करके यहाँ मॉड्यूल में पेस्ट करेगा ऑनलाइन. सो ऑनलाइन टेक्स्ट के लिए आपको फिर वर्ड लिमिट लगाना पड़ेगा. यू एनाबल द वर्ड लिमिट. आप मान लेते हैं आप लिखना चाह रहे हैं 1500 वर्ड में, आप चाहते हैं असाइनमेंट. दिस विल बी particularly helpful for students of social sciences and humanities. How many words should be limited. तो इसमें देखिए फिर ऑटोमेटिकली ये सब बंद हो गया. ये क्लिकेबल नहीं है क्योंकि फाइल का विषय नहीं है. ऑनलाइन आपने सबमिट किया, आप चाह रहे हैं दोनों सबमिट कर दो, दोनों में क्लिक कर दो. ऑनलाइन भी कर सकता है, फाइल सबमिशन भी कर सकता है, लेकिन उसमें देखिए आपको क्या रिक्वायरमेंट है. सो यू वांट फाइल टू बी सबमिटेड.
और सबमिशन का टाइप, कैसे सबमिशन करना वो सबमिट किया। फीडबैक टाइप, अच्छा आप क्या करते हैं, मैं करता हूँ, ऐसे भी बताता हूँ, आप करते हैं कि नहीं, कर रहे होंगे जरूर। तो आप जो है मान लीजिए स्टूडेंट को अपना फाइल चेक करने के बाद उसको भेजना चाहते हैं करेक्टेड फाइल। मैं अभी एक दिखाया था ना आपको गूगल उसमें डॉक्यूमेंट में, तो उसमें क्या है, आप ये फीडबैक फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो करंट कमेंट इन लाइन, तो इसमें आप यस कर देंगे तो क्या होगा, आप वहीं कमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया फीडबैक टाइप। दूसरा हो गया क्या, सबमिशन सेटिंग्स। स्टूडेंट्स, इसको पढ़िए, रिक्वायर स्टूडेंट्स टू क्लिक एज सबमिशन बटन। आप यस करिए, क्यों क्यों, मैं बताता हूँ एक उदाहरण, यू विल रियलाइज दैट। मैं असाइनमेंट दिया सबमिट करने के लिए, अभी का विषय है ये, कोरोना के समय में ही है। तो हालांकि कोरोना तो अभी भी चल रहा है जब हम असाइनमेंट ले रहे थे बिफोर इवैल्यूएशन, तो मैंने बोला था स्टूडेंट को असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। आई सॉ आफ्टर द लास्ट डेट वन स्टूडेंट बोल रहा कि मैं सबमिट किया हूँ, लेकिन मेरे पास फाइल है नहीं। तो इसलिए उसको पूछा मैंने, भाई कैसे सबमिट किया था, नहीं सर जस्ट मैंने क्लिक किया अपलोड। अपलोड के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है सबमिट बटन, क्लिक करना है, एक ऑप्शन आएगा, फाइल अपलोड कर लिया स्टूडेंट ने, क्लिक सबमिट। क्योंकि होता है ना कि सबमिट किया तो उसको मालूम होगा हाँ मैंने क्लिक किया। अच्छा दूसरा ऑप्शन है, सबमिट कर दिया स्टूडेंट ने, क्लिक कर दिया, तुरंत उसका ईमेल में ईमेल जाएगा आपके इस मॉड्यूल साइट से, कि जैसे फॉर एग्जांपल माय मॉड्यूल साइट इज nnagasti.nomio.com। सो उसमें से एक ईमेल जाएगा तुरंत कि डॉक्टर ज्योति हैज सबमिटेड द असाइनमेंट। आई एम नॉट आस्किंग यू ज्योति मैडम टू सबमिट एन असाइनमेंट टू मी, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम सेइंग डॉक्टर ज्योति, yes madam, okay, okay, thank you ma'am. So Dr. Jyoti, just you have submitted an assignment to Dr. Nityananda Agasti at this module site at this time, this minute, this second। तो यहाँ झूठ बोलने का कोई विषय ही नहीं बच गया कि सर मैंने तो दे दिया था, आप खो दिए होंगे, ये सब नहीं चलेगा। तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट हियर। आप इसको देखेंगे जब यूज करेंगे, यू विल रियलाइज दिस। यू रिक्वायर द स्टूडेंट टू एक्सेप्ट ए सबमिशन स्टेटमेंट। मैं चाहता हूँ यस, कैसे कि जैसे अभी तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, जैसे आप प्लगेरिज्म चेक करना है, आप देखिए जब ऑनलाइन ले रहे हैं स्टूडेंट कॉपी पेस्ट कर सकता है, सीधा कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ये भी भूल गया कि हाइपर लिंक भी हटा लूँ, ये भी भूल गया कि रेफरेंस वहाँ लगा हुआ उसे भी हटा दूँ, सीधा कॉपी किया पेस्ट कर दिया। तो एनी हाउ, so that's on a lighter note. So what I'm saying, possibility is there. You can add plugins of plagiarism check softwares like Turnitin and other things. अभी उसका बात हम करेंगे नहीं, बस मैं ये बोल करके आगे बढ़ रहा हूँ। So you need student to submit. Yes, I have submitted, not copied from anywhere. इस तरह का आप एक कर सकते हैं। Attempts reopened, नहीं मैं नहीं चाहता हूँ 2 बार, एक ही बार स्टूडेंट सबमिट करेगा, नेवर। आप चाहते नहीं करे तो फिर क्या कर सकते हैं, आप मैनुअली कर दीजिए इसको, फिर यहाँ कर दीजिए आपकी भाई 10 बार सबमिट कर सकता है, लेकिन वो 8 बार सबमिट करे कैसे होगा। तो आप जो है उसमें अकॉर्डिंगली आपको जैसे ऑप्शन आप चाहते हैं, जैसे मैं एक कोर्स कर रहा हूँ यू नो स्वयं में, दे आर गिविंग क्वेश्चंस, यू नो अभी वो भी देखेंगे हम जब मैं असेसमेंट में जाऊंगा क्विज में, उसको भी हम देखेंगे कि जो है वहाँ पर आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, और कौन सा अटेम्प्ट काउंट होगा आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आखिरी लास्ट अटेम्प्ट होगा या एवरेज ऑफ द ऑल अटेम्प्ट्स, एवरेज स्कोर, और द फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर, ये सब भी ऑप्शन है। बट एनी हाउ लेट्स नॉट इन द बिगिनिंग, लेट अस नॉट गो इनटू ऑल दोस थिंग्स। ग्रुप में भी हम नहीं जाएंगे। नोटिफिकेशन क्या है, यस, नोटिफाई ग्रेडर्स अबाउट सबमिशन। आप जो अपने को चाहें कि हर स्टूडेंट सबमिट किया एक नोटिफिकेशन आए तो आप कर सकते हैं। जैसे सबमिट किया कोई, डॉक्टर आदित्य सक्सेना हैज सबमिटेड एन असाइनमेंट, यू विल रिसीव एन ईमेल। सो सपोज यू डू नॉट वांट, उसमें क्या होगा आपका ईमेल भर जाएगा, ईमेल बॉक्स बार बार ईमेल आते रहेंगे, तो आप नो भी कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं। नोटिफाई ग्रेडर्स, ये जो ग्रेडर्स अबाउट लेट सबमिशन, ये जो चीजें हैं, दिस इज समथिंग about when this module is being managed by the university. I have seen in Western universities, this module is being provided to faculty members, but this module is being managed by the university administrator. So in those cases, these are relevant.
So let us not be worried at this moment for this. Default setting for notify students. Yes, इसी का मैं बात कर रहा था. Notify students, that means तुरंत एक ईमेल जैसे सबमिट किया, एक ईमेल स्टूडेंट के ईमेल इनबॉक्स में चला जाएगा कि आपने आज इस समय इतने बजे इतने मिनट इतने सेकंड पर ये एक असाइनमेंट आपने सबमिट किया. तो इसलिए स्टूडेंट के पास भी प्रमाण रहा कि हाँ उसने सबमिट किया है. तो ये मैं प्रामाणिक करने के लिए सब बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये फीचर्स अवेलेबल है, राइट. सो ग्रेड, अब आएंगे ग्रेड पर जो इम्पोर्टेंट बात है. सो ग्रेड, अभी पॉइंट्स पर चलते हैं. आप ये स्केल भी कर सकते हैं. हम पॉइंट में मानते हैं, लेट्स से मान लेते हैं हमारा जो स्कोर है, मैं मान लीजिए हम 25 नंबर देना चाहते हैं असाइनमेंट में. अभी 25 नंबर से लिए ना हम लोगों ने, तो 25 देते हैं. तो और इसके लिए और चिंता मत करिए सब, इसको लेट इट बी लाइक दिस, डू नॉट. और ये जो सेटिंग है रेस्ट्रिक्ट एक्सेस, आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कि सबमिट ना करे असाइनमेंट. क्यों? जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट इस बार पढ़ रहा था आपका कोर्स, सभी विषय में पास कर गया, केवल इसी में फेल है. वो प्रमोट हो गया, थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, लेकिन इस कोर्स को उसको पढ़ना पड़ रहा है. असाइनमेंट वो दे चुका था पिछले बार, उसको देना नहीं है, तो आप उसके लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं. इस तरह का सुविधा है. बट लेट अस नॉट, आई वुड से अभी ये सब में हम ना जाएं. सो आई विल गो टू सेव एंड रिटर्न टू द कोर्स. I will come back again, do not worry. In case any question, I will come back. See, now this is my assignment. Student को कैसा दिखता है पहले चेक कर लेते हैं. ये ऐसे दिखेगा. स्टूडेंट ने इतना केवल उसको ये दिखा, और हमने क्या जमा किया था, एक खाली उनको बताया था कि असाइनमेंट इज कंपलसरी, इतना दिख रहा, पढ़ लिया उन्हें, उसको समझ में आ गया कि हाँ मुझे ये करना है. और स्टूडेंट को कुछ नहीं करना, स्टूडेंट को केवल लॉगिन करते ही ये दिखेगा. ये सब पूरा पेज, कोर्स का पेज जैसे दिखेगा, स्क्रॉल डाउन करेगा, ये पूरा जैसे दिख रहा ना स्टूडेंट का मोड है, ये दिखे. स्टूडेंट को केवल लॉगिन करना, जैसे अपना ईमेल खोल रहा ना, इसी तरह का है. इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग स्टूडेंट को आवश्यकता नहीं, बट यू नीड टू फैसिलिटेट बाय पुटिंग दीज स्टेटमेंट्स. इस तरह का कुछ चीज़ें आप यहाँ लाइन लिख देंगे तो स्टूडेंट के लिए मदद होगी कि भाई मुझे क्या करना है, समझ में उसका आएगा. अदरवाइज ट्रेनिंग का आवश्यकता नहीं है. तो अब देखिए स्टूडेंट देखना चाहेगा क्या है. मैंने एक इमेज ऐड किया था और 2 क्वेश्चन डाला था, और भी क्या किया था, मैं एक PDF फाइल में सबमिट किया था असाइनमेंट के फॉर्म में. मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पर. अब देखिए यहाँ आया जाके, मेरा क्वेश्चन इसमें है. मैं स्टूडेंट हूँ, मैं डाउनलोड किया इसको, तुरंत ये डाउनलोड हो जाएगा. यहाँ पर ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन लिख करके मैंने फाइल जमा किया था, तो वो आ जाएगा. तो देखिए ये PDF फाइल में अटैच किया था, ये आ गया स्टूडेंट के लिए, ये आ गया ये. तो ऐसा करके वो स्टूडेंट देख सकता है भाई क्या क्या क्वेश्चन लिखा है, क्या नहीं है, ऐसा कर सकता है. सो जस्ट टू शो यू दिस. सो नाउ अब आप कहेंगे ये दिखता कैसे है, कौन सबमिट किया नहीं किया. अब हम वापस अपने रोल में चले जाते हैं, नॉर्मल रोल में, टीचर रोल में चला गया. अब देखिए टीचर को क्या दिख रहा. मेरे कोर्स में 2 है, राम और लक्ष्मण मैंने ऐड किया था, दोनों राम कुमार एंड लक्ष्मण कुमार. देखिए पार्टिसिपेंट 2 है, और किसी ने सबमिट किया नहीं. ड्राफ्ट मतलब क्या है, कुछ आप रियलाइज कर पाएंगे, स्टूडेंट ने असाइनमेंट बना लिया, अपलोड भी किया, लेकिन कंप्लीट किया नहीं पूरा प्रोसेस, तो ड्राफ्ट में सेव होकर रह जाएगा. आपको पता चल जाएगा कौन ड्राफ्ट में सबमिट किया. मैं आपको भी दिखा दूंगा एक ओपन करके. तो सबमिटेड, किसी ने सबमिट किया नहीं, 0 है. ग्रेडिंग करने के लिए असाइनमेंट मेरे पास कुछ है नहीं, क्योंकि सबमिट किया नहीं तो 0 है. कितना दिन रह गया, कब तक देना है, 5 जुलाई को 11:59 तक देना है. समय कितना रह गया, 7 दिन और 11 घंटे रह गए. तो आप ऐसा क्लिक करेंगे, व्यू ऑल सबमिशन. मैं दिखाऊंगा अभी इसमें, क्योंकि इसमें तो असाइनमेंट है नहीं. मैं एक पेज अभी खोलूंगा
जिसमें असाइनमेंट स्टूडेंट ने सबमिट किया है वहाँ कैसे दिखता है और आपको इवैल्यूएट कैसे करना ये मैं दिखाऊंगा। ये देखिए राम कुमार है, सबमिशन किया नहीं, ग्रेडिंग हम कर नहीं पाएंगे, तो ये है। तो इस तरह का यहाँ भी जो है ना आप एक्सटेंशन दे सकते हैं, ग्रांट एक्सटेंशन। देखिए एक ऐसा ऑप्शन है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को सिलेक्ट करिए, उसे आप एक्सटेंशन ग्रांट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है इंटरनेट का अभाव है या कोई और समस्या हो गया उसके साथ, जेन्युइन समस्या है। तो आप जैसे भी हम नॉर्मली करते हैं कि लास्ट डेट रखने के बाद भी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मैं दे नहीं पाया था और ऐसा है, तो फिर हम ले लेते हैं। तो उसी प्रकार का ये सुविधा भी यहाँ पर भी है। ऐसी बात नहीं है कि ये रिजिड कंपार्टमेंट है तो हमने कर दिया तो ये बंद है और हो नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। अब ऐसा दिखेगा। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो है कैसे दिखेगा आपको असाइनमेंट स्टूडेंट सबमिशन करने के बाद। फॉर दैट आई एम गोइंग टू माई अनदर साइट वेयर आई हैव ऑलरेडी students those who have submitted their assignments. I will show you how does it look like. Acha, till then any question on this, could you please write. Can student delete their assignment after submitting? No, that option you can check. सर क्या विद्यार्थियों को भी जिनोमियो पर रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? नहीं सर, नहीं, विद्यार्थियों को कोई रजिस्ट्रेशन करना नहीं। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप केवल विद्यार्थियों को ये बता देंगे कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड ये है और आपका किस साइट में आएंगे, amitkumar.jinomio.com पर आकर के वो एनरोल करेंगे। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसा है। ये एक मान लीजिए ये एक साइट है nnagasti.moodlecloud.com, नाम में मत जाइए, फीचर सेम है, डू नॉट वरी। जस्ट मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पुराना पेज है और मैं इसमें ये यूज कर रहा हूँ और इसमें ऑलरेडी सबमिटेड असाइनमेंट्स है, तो मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे सबमिट करने के बाद दिखेगा और आप इवैल्यूएट भी कैसे करेंगे, ये मैं करना चाहता हूँ। सो जस्ट हैव ए लुक एट दैट। स्टूडेंट को भी ऐसे दिखेगा। देखिए स्टूडेंट को आप केवल इतना साइट बताएंगे, जो अभी प्रश्न कर रहे थे रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, आपको स्टूडेंट को केवल बताना है कि साइट नेम क्या है, nnagasti.moodlecloud.com, इतना बताना है। देन व्हाट यू हैव टू से कि हिज पासवर्ड एंड आईडी, तो वो तुरंत आएगा, ये साइट को खोलेगा जैसे जीमेल खोलता है। ये nnagasti.moodlecloud.com टाइप करेगा, फिर ऐसा विंडो दिखेगा उसको, तो स्टूडेंट अपना यूजर नेम टाइप करेगा और पासवर्ड टाइप करेगा, देन दैट विल बी इट विल बी ओपन। सो I'm putting mine since I am the administrator of this page, so I'm putting admin. अदरवाइज मैं स्टूडेंट होता तो मैं यहाँ अपना हम प्रयास करेंगे ये सब। अगर आप कर नहीं पाते हैं आज प्रैक्टिस सेशन में, 4th सेशन में मैं आदित्य जी से बोलूँगा प्रयास करें कि आप इसको करने के लिए, और असाइनमेंट के स्वरूप आपसे भी ये लिया जाए। मैं ज्योति मैडम से भी बोलूँगा। फिर भी अगर नहीं हो पाता है तो हम फिर 1 जुलाई को मैं आऊँगा, तो उस समय हम इसको देखेंगे फिर। और बीच में भी कोई ऐसा हो हम सीख सकते हैं। इट्स समथिंग वी ऑल आर कॉलीग्स। I'll be happy to help you in case you need anything. So let me log into this. विद्यार्थी जीमेल वाला नहीं सर, कोई भी नहीं, बात समझिए अमित कुमार जी, विद्यार्थी का ईमेल यूजर आईडी आप ही क्रिएट करेंगे। जैसे मैं, आपने देखा नहीं विद्यार्थी का नाम क्या है, लक्ष्मण कुमार है, मैंने यूजर आईडी क्या क्रिएट किया था, लक्ष्मण, तो इसीलिए कोई आईडी का आवश्यकता नहीं है इसमें। आईडी आवश्यकता है उसको कम्युनिकेट करने के लिए, वो फिर अलग विषय आ जा रहा है, मैं वो कर चुका हूँ, उसको देखेंगे बाद में। आप प्रैक्टिस सेशन में करिए, फिर समस्या होगा तो आई थिंक अदर पार्टिसिपेंट्स विल आल्सो हेल्प यू इन दिस। सो ओके, सो आई हैव एंटर्ड इनटू माय कोर्स। मैं अभी इसमें जा रहा हूँ, इस कोर्स में मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, इसमें मैं जा रहा हूँ, इसमें मैं असाइनमेंट लिया हूँ, मैं इसमें जा रहा हूँ आपके लिए, आपको दिखाने के लिए। ये मेरा कोर्स है, ये मेरा असाइनमेंट है। मैं जाता हूँ आपको जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई असाइनमेंट, क्वालिटेटिव कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। डू नॉट वरी, इस नाम से विब्रत मत होइए, ये मेरा विषय है और आप अपना उसमें कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर, मैंने ये असाइनमेंट स्टूडेंट्स को दिया था,
अब ये डेट जा चुका है, असाइनमेंट लेकर के मैं इवैल्यूएट भी कर चुका हूँ, स्टूडेंट सबमिट कर चुके हैं। अब इसको हम देखते हैं कैसा दिखता है। तो मैं क्लिक किया, क्योंकि इवैल्यूएशन इज इम्पोर्टेंट पार्ट। खाली असाइनमेंट आपने ले लिया और लेके घर बैठे हैं, क्या होगा उसका। तो दिस वन, सो यू सी दीज क्वेश्चंस आर हियर, यू कैन सी 31 पार्टिसिपेंट्स है। देखिए 3 स्टूडेंट सबमिट कर नहीं पाए थे, ड्राफ्ट में रह गया। हालांकि आई हैव हेल्प्ड देम और मैं निकाल लिया उनका ड्राफ्ट से। और यही एक ही स्टूडेंट का बात कर रहा था मैं। 31वां स्टूडेंट मुझे झूठ बोला कि सर मैं सबमिट कर चुका हूँ, लेकिन झूठ यहाँ पता चल जाता है। मैं भी दिखाऊंगा आपको। देखिए हम देखिए 27 स्टूडेंट सबमिट कर चुके हैं। मैं अभी इवैल्यूएट करना है मुझे टीचर को। अब मैं व्यू ऑल सबमिशन में जाऊंगा। अब देखिए हियर इज ए डिटेल्ड चार्ट। अमित कुमार कब सबमिट किया, 3 घंटे 30 मिनट लेट किया है सबमिट। जब भी आपने समय दिया था उसके वो 3 घंटे लेट किया। और ये देखिए मैं ग्रेडिंग दिया हूँ, 60 में से किसी को 42, किसी को 30, ऐसा करके दिया हूँ। आदित्य कुमार समय पर सबमिट किया इसलिए ग्रीन है, ऐसा करके। तो देखिए ये 8 दिन सबमिट लेट किया। करण डाबला बोला कि सर मैं गांव चला गया था, वहाँ इंटरनेट काम नहीं करता। कोई बात नहीं, तो सबमिट किया, मैंने ग्रेडिंग किया। तो ऐसा करके अब देखिए स्टूडेंट से मैंने एक्सेप्टेड फाइल लिया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पीडीएफ। तो ऐसा करके ऐसा। तो ये है, ये देखिए अर्चना मेहरा एंड शीतल ये ड्राफ्ट करके रख दिए, इन्होंने सबमिट कर नहीं पाया, लेकिन वो मुझे पता चल जाएगा, मैंने ग्रेड कर लिया उनका पढ़ करके। ये 4 दिन लेट किया। और बताता हूँ, ओके लेट्स नॉट बी वरीड अबाउट दैट। सपोज मैं इस असाइनमेंट को देखना है मुझे, मैंने यहाँ क्लिक किया, यू क्लिक ऑन दिस, यू विल गेट दिस असाइनमेंट। आप इसको पढ़ लीजिए, ये असाइनमेंट है, स्टूडेंट ने दिया है। You're not muted. You're not muted from our side. अभी ज्वाइन कर लेंगे दोबारा।
2 मिनट वेट करिए. सर आप डॉक्टर नित्यानंद आप अनम्यूट ही हैं. म्यूट नहीं है यहाँ से. आप Yes. Am I audible? अब आ रहे हैं. Yes. So there was a noise because the prayer was going on very nearer. So I thought so this one. So anyways, yes. So this is what the assignment you will be able to see, and then you'll be able to check, grade. Click on grading. I'm clicking again. So you click on grading, you check the assignment, you want to write something, you write here. I'm not writing anything because this will reach to student because these are all enrolled and everything is set. So you write your comments here. Any file you want to, suppose I do that, you want to send a file. So you can, which you have corrected and made your suggestions. You upload that file, save and show next, or save changes. Sir, which देखिए screen? यहाँ क्लिक हुआ ना. Sorry to interrupt, sir. Which screen are you on? We can just see the PDF. I'm on. Yes, the PDF. I'm on a module site that shows an inorganic assignment Amit Kumar. Okay. Which shows page ये 2 by 14. Okay, Amit thought. Okay, sir. हाँ यही दिख रहा ना आपको. Yes, sir. यही दिख. जी. तो आप देखिए इसमें नीचे दिख रहा है सेव चेंजेस एंड सेव एंड शो नेक्स्ट. तो आप देखिए यहाँ एक ऑप्शन है नोटिफाई स्टूडेंट्स. ये आपने अगर इसको सिलेक्ट किया और जो यहाँ कमेंट लिख दिया, फाइल आपने यहाँ सबमिट कर दिया, उसका असाइनमेंट चेक करने के बाद करेक्शन करके. सर वो नीचे वाला, सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू अगेन, नीचे वाला नहीं दिख रहा. लगता है स्क्रीन फ्रीज हो गया है या सम अदर इशू. नीचे जो आप कह रहे हैं ना ऑप्शंस है वो नहीं दिख रहा, खाली वो आधा पीडीएफ का पेज दिख रहा है. Am I sharing? जो वो एक डायग्राम. Okay. Is it visible now? Yes, now it is visible. Oh, there. Okay, I got it. So can you see save changes and save and show next, two buttons? Yes, sir. Okay. So just see before that you have notify students. There is a tick mark. देखिए आप इसको बाद में पढ़ लेना, लेकिन इसका पर्पस ये है, आपने इसको टिक किया और यहाँ नंबर दे दिया, फाइल सबमिट कर दिया, उसका फीडबैक लिख लिया कि भाई बाद में you correct this and do these mistakes and there and or write elaborate on first question, do more elaboration, do not copy, you have simply copied it from Wikipedia. जो भी आपको लिखना लिख दीजिए और करेक्टेड फाइल आप यहाँ अपलोड कर दीजिए. करके यहाँ सेव चेंजेस करेंगे तो ये स्टूडेंट के ईमेल में चला जाएगा कि आपको 60 में से 42 मार्क मिले हैं और आपके लिए ये कमेंट्स है और ये फाइल आपके पास वापस आया है चेक होकर के. यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था. अब एक विषय और मैं दिखाऊंगा. अब मार्क जो है, जो हमारा असेसमेंट के लिए जो जरूरत है, उसके लिए आप जो है इसमें just a second, see this is little bit different, do not worry. But so suppose आप जो है ना मार्क आपने दे दिया, अब जो है मार्क को अपलोड करना है सबमिट करने के लिए, तो आप सिंपली यहाँ एक्सपोर्ट में क्लिक करिए. एक्सपोर्ट में क्लिक करते ही आपका ग्रेड रिपोर्ट देखिए ये सारा है. मेरा इतने सारे कोर्स है, मैं सारे को नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल इसी में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस का वो लेना चाह रहा हूँ. मैं इसी का रिपोर्ट में लेना चाह रहा हूँ, सबमिट करूंगा बिकॉज दिस इज माय फाइनल असेसमेंट. मान लेते हैं मैं केवल इसी में जो टेस्ट किया था, असाइनमेंट लिया, इसी को मैं सबमिट करना चाहता हूँ ऑफिस में.
सो मैं देखिए सिलेक्ट किया एक्सपोर्ट, देन सिलेक्टेड दिस एंड आई विल क्लिक ऑन डाउनलोड. अब देखिए ये देखिए मेरा देखिए कैसे इट्स वेरी फ्रेंडली एंड ये देखिए ये कितना मार्क है, रोल नंबर ये सब है, नहीं लास्ट डाउनलोडेड. ये देखिए असाइनमेंट में मार्क्स है और स्टूडेंट का नाम है, ईमेल आईडी है, सब डिटेल्ड आ गया. तो यू कैन सबमिट दिस. So these are the features you will be able to use. Now you see ये मेरा असाइनमेंट है, इसमें मैं वापस आ गया, मैं जीनोमियो साइट में वापस आ गया. मैं अभी मेरा जो असाइनमेंट क्रिएट किया था मैं उसमें जा रहा हूँ. Just to show, and with this I'll come back to you for any questions and these things. I have given this assignment. I'm clicking on this. I want to see कि कितना असाइनमेंट आ गया, so that I can evaluate. ये मेरा क्वेश्चन है, देखिए ये दिख गया. व्यू ऑल सबमिशन, मैं व्यू में गया, कोई सबमिशन आया नहीं. मैं अभी ग्रेड में क्लिक कर लो, मान लेते हैं क्लिक किया मैं ग्रेड में. ये देखिए अटेम्प्ट नहीं हुआ, जो भी यहाँ आपने ग्रेड दे दिया सपोज कुछ भी. यहाँ आपका अगर सबमिट किया होता यहाँ दिखता आपको क्या सबमिट किया. अभी कुछ सबमिट किया नहीं इसलिए ब्लैंक दिख रहा है. तो आप यहाँ ग्रेड कुछ भी आप लिख सकते हैं. यहाँ यू कैन राइट योर कमेंट्स. अगेन फिर लिंक कुछ भेजना, स्टूडेंट को आप लिंक भेजना चाह रहे हैं यहाँ भेज सकते हैं. हालांकि यू हैव अदर मोड्स ऑल्सो. यहाँ आप अपना फाइल जो है सब स्टूडेंट को फीडबैक फाइल जमा करना चाहते हैं करके आप सेव चेंजेस क्लिक करेंगे तो चला जाएगा. मैं इतना ही असाइनमेंट के बारे में बोलना चाह रहा था. तो a very important component we have covered. So I will come back to all of you now to if you have any questions to address. Is my screen visible? Yes, it is visible. Because Ajay Pratap Singh Gehlot is saying not visible. No, it is visible. Not showing, sir. Maybe some issue at his end, but it is Okay, that's all right then. So now can I, because since it is a important component assignment, now you must have understood how useful it is going to be. Not only for this moment of crisis, but also in normal days of classes. You can use this to collect your assignments. So where will you check our uploaded assignment? तो दिखा है ना आपको uploaded assignment. ये है ना, आप जाएंगे इसमें देखिए just a second. Yes, sir. Dr. Ashutosh Kumar from Desbandhu College. Sir, your question is how can I send this final grade to college? Yes, I showed. You click on export. उसमें एक्सपोर्ट करने के बाद you click on download. एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगा. आपको जैसे रिक्वायरमेंट है आप उसको करके फिर आप सबमिट कर सकते हैं. नॉर्मली हम कॉलेज में क्या करते हैं 25 में से मार्क देते हैं, दे करके सबमिट करते हैं. तो आपको जैसे आवश्यकता हो आप ऐसे कर सकते हैं. How to evaluate assignments? Please tell us. Dr. Jagpal, I said that. Okay, I'll come back to it again. Just a second. देखिए, someone is asking where will you check our देखिए view all submissions. View all submissions.
ये देखिए, someone was saying how can we check our uploaded assignment. देखिए यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड सिलेक्टेड सबमिशंस. आप जो है स्टूडेंट को सिलेक्ट कर दीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, डाउनलोड गो करिए, सारा असाइनमेंट आपका डाउनलोड हो जाएगा, सारा एक साथ डाउनलोड हो जाएगा. आपको यहाँ बैठ के चेक करना नहीं, आप ऑफलाइन हो जाइए, डाउनलोड करके आप अपना कंप्यूटर में ऑफलाइन इसको चेक करिए, जहाँ जिसको कमेंट देना है, मार्क देना दीजिए, वापस आइए यहाँ सबको, बट इंडिविजुअली हो टू डू. देन ग्रेड में लिखना पड़ेगा, ग्रेड करिए एंड देन कुछ कमेंट फाइल वापस भेजना भेजिए, तो ये कर सकते हैं. हाउ कैन आई सेंड दिस फाइनल ग्रेड्स. फाइनल ग्रेड्स देखिए आप, इसके लिए मैंने बताया था, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में ग्रेड का ऑप्शन आएगा. अच्छा उसमें नोमियो है, नोमियो में भी वही है, ये देखिए ग्रेड का ऑप्शन आ रहा है, ग्रेड का ऑप्शन आ रहा है. आप ग्रेड में क्लिक करेंगे तो एक मैं क्लिक कर लेता हूँ, ग्रेड में क्लिक कर दिया. अब देखिए आप ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट, आप इस एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे तो डाउनलोड बताएगा, तो डाउनलोड में फिर आप करिए, सिलेक्ट करके यू यूज दैट. कैन वी गेट एवरेज क्लास ग्रेड एज वी हैव इन गूगल क्लास ऐप. I think you are saying, you are talking about test, this average grades. See, suppose you have taken three, four assignments for each chapter. Am I audible? Sir, yes, you are audible. Because Dr. Chandel is saying I'm not audible, so okay. So anyhow, so suppose you have taken 3-4 assignments for each chapter, you get their grades and take the average. And in test part, then I think next session I will be doing that. In test, I will show you how you can get the average from different tests. That can be done. You can use that. LMS and Genomio both are different platforms. See, both features are same, Moodle. But this LMS means what? Learning Management System. This Genomio is also a learning management system. See what you are doing. You are transacting your course material, sharing with the students, enrolling students into it. So this is what all learning management you can say. Both are having same feature. Both are learning management system. This moodlecloud.com is a version which I have 2 pages in that. So I have been using it since past 5 years, and this one now this Genomio is now this Moodle Cloud is no more a free version. You have to pay for it. So this Genomio is a free version. Otherwise, both features are same exclusively. There is no difference at all. Why can't we upload video directly to the created lesson chapter instead of using it? You can directly upload video, sir. Saurabh Saxena, you can very well upload video. Please explore it. There is an option. You can straight away record the video and save it on Moodle page itself. आप कर सकते हैं. Now my question is, have you all? Can I get yes if you have completely followed the process of assignment and evaluation? Because that's a very important component. I'm getting yes. Very nice. Done. So if yes, we have done. Still, if yes, Saurabh Saxena sir, fully agree with you. You need to explore it more. But at this moment, my sincere suggestion would be, do not explore more. I think this site is going to make you curious, but do not click everywhere. जैसे स्केल में क्लिक कर दो, हिस्ट्री में क्लिक कर दो, ये अभी नहीं. आप कुछ 1-2 सेमेस्टर इसको यूज करिए,
स्टूडेंट के साथ ट्रांजेक्ट कर लीजिए, मेक श्योर देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इशू इज कमिंग, देन यू क्लिक ऑन अदर ऑप्शंस एंड एक्सप्लोर इट। नहीं तो मैं इसमें क्लिक कर दूं, वहां देखते हैं क्या है। सो ये करेंगे तो दैट विल बी दैट विल कंफ्यूज यू, यू विल लर्न नथिंग। बट दैट इज वाई माय सिंसियर सजेशन, जस्ट फॉलो दिस जितना हमारा आवश्यकता है। अवस्थी सर वॉइस नहीं है, वॉइस। It seems his screen is frozen. उनका स्क्रीन फ्रोजन लग रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा है। अवस्थी सर मेरे को वो मीटिंग में नहीं दिख रहे सर, वो लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? एक मिनट चेक करते हैं। Yes, he is not in the meeting. Okay madam, we will take up after lunch. Okay, I think he's. Shailendra sir. हेलो। Yes sir. हाँ मैं ऑनलाइन हूँ सर। We will conclude the session and I have a call of Dr. Nityanand, just wait. please. जी बस अभी खत्म, यही 1:30 बजे तक था। ठीक है। He is joining back within a moment. okay. Then you will take up the more question, then we will conclude and we will discuss after lunch. Okay sir. Okay. It's okay ma'am, Jyoti ma'am? जी Okay. Yes sir, it's okay. What time should we meet after lunch? We have 45 minutes break ma'am. Okay, so 1:20. Okay, 2:05. Okay sir. Once join the Avasti sir, then Shailendra sir will have some more question, then you will ask, otherwise we will take up the question after lunch session. Okay. Ma'am, it's a suggestion from my side to have a lunch break right now and take a question hour session in the third session. Okay, fine, no problem, Shailendra, we can do. Okay. Now we announce the lunch break. जी Yes, dear participant, please take your lunch. We will meet after 45 minutes at 2:05. Thank you. Thank you. Please take your lunch. Thank you. Okay. अवस्थी सर को सर फोन कॉल कर दें, शैलेंद्र सर।